इमरान और तनवीर दोनों ने गोताखोरी के जदीद लिबास पहले ही पहन रखे थे। लॉन्च के गोल हिस्से में बकायदा दरवाजा सा बना हुआ था जो खुदकार अंदाज में खुलता और बंद होता था। सलागा को इमरान ने तमाम सिस्टम समझा दिया था, इसलिए इमरान के इशारे पर सलागा ने दरवाजा खोला और इमरान और तनवीर दोनों उस चट्टान पर चढ़ गए जिस पर जाल डाला गया था। उनकी बेल्टों से वाटरप्रूफ मखसूस साथ की मशीन गंदे बंधी हुई थी। चट्टान पर पहुंचकर इमरान पानी में उतर गया तो उसके पीछे तनवीर भी पानी में उतर गया, लेकिन पानी की रफ्तार इस कदर तेज और तूफानी थी कि वो बावजूद कोशिश के संभल न पा रहे थे और पानी उन्हें हकीर तिनकों की तरह आगे की तरफ उड़ाए लिए चले जा रहा था। वो दोनों एक मजबूत रस्सी की मदद से एक दूसरे से बंधे हुए थे और फिर थोड़ी देर बाद वो उस मोड़ पर पहुंचकर तेजी से घूमे और उसके साथ ही इमरान बिजली की सी तेजी से एक चट्टान से चिमट गया। पानी का दबाव बेपनाह था, लेकिन इमरान किसी छिपकली की तरह चट्टान से चिमटा हुआ था। क्योंकि यह सारा लाए अमल पहले से तयशुदा था, इसलिए इमरान के पीछे आने वाला तनवीर भी एक चट्टान से चिमटा और फिर वो उछलकर उस चट्टान पर चढ़ जाने में कामयाब हो गया। जबकि इमरान जिस चट्टान से चिमटा हुआ था उस पर चढ़ने के लिए हाथ डालने की कोई मुनासिब जगह ही न थी, लेकिन तनवीर ने छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो उस चट्टान पर पहुंच गया जिससे इमरान चिमटा हुआ था। तनवीर ने इमरान का बाजू पकड़ा और दूसरे लम्हे इमरान भी उछलकर चट्टान पर चढ़ जाने में कामयाब हो गया। शुक्रिया तनवीर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो तनवीर ने सिर्फ अजबात में सर हिला दिया। उनसे कुछ दूर एक छोटी सी मुस्तैद चट्टान के ऊपर लकड़ी का बना हुआ एक बड़ा सा कैबिन नजर आ रहा था जिसके ऊपर बाकायदा वॉच टावर बना हुआ था। यहाँ से सिर्फ वो वॉच टावर और कैबिन की छत नजर आ रही थी, लेकिन दूर होने की वजह से उन्हें पूरी तरह नजर न आ रहा था। अब हमने ऊपर चढ़ना है, ख्याल रखना, इमरान ने कहा और फिर वो कटी पटी चट्टान के पत्थरों को पकड़ता हुआ ऊपर चढ़ता चला गया। पानी के करीब चट्टानें पानी की वजह से खासी फिसलवासी थी, लेकिन ऊपर ये चट्टान खुश्क थी, इसलिए वो थोड़ी सी मुश्किल के बाद जब कुछ ऊपर पहुंच गए तो फिर उन्हें मजीद ऊपर चढ़ने में खासी आसानी पैदा हो गई। थोड़ी देर बाद वो ऊपर किनारे तक पहुंच जाने में कामयाब हो गए। इमरान ने सर किनारे से ऊपर करके देखा तो कैबिन का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से बातें करने और हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन दरवाजा साइड पर था। अगर वो ऊपर चढ़ते तो दरवाजे के अंदर से उन्हें ना देखा जा सकता था। बाहर कोई आदमी ना था और ना ही वॉच टावर पर कोई नजर आ रहा था। इमरान ने गर्दन मोड़कर अपने से नीचे मौजूद तनवीर को ऊपर आने का मखसूस इशारा किया और दूसरे लम्हे वो बाजुओं के जोर पर एक झटके से ऊपर चढ़ गया, लेकिन फिर ऊपर चढ़ने के बाद वो खड़ा होने की बजाय जमीन पर लेट गया। चंद लम्हों बाद तनवीर भी ऊपर आ गया। इमरान ने पैरों में पहने हुए गोताखोरी के मखसूस जूते उतार दिए और उठकर खड़ा हो गया। तनवीर ने भी उसकी पैरवी की। उसके साथ ही दोनों ने बेल्ट के साथ बंधी हुई वाटरप्रूफ खुसूसी साख की गने खोलकर हाथों में ले ली। इमरान ने वो रस्सी खोल ली थी जो उन दोनों की बेल्ट के साथ बंधी हुई थी और तनवीर ने उसका गुच्छा बनाकर बेल्ट से बांध लिया था। साइड पर सीढ़ियां ऊपर वॉच टावर की तरफ जा रही थी। तनवीर सीढ़ियों की तरफ जबकि इमरान दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। इमरान दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। अंदर से मुसलसल बातों और कहकहों की आवाज सुनाई दे रही थी। इमरान तेजी से पलटा और फिर बिजली की सी तेजी से कैबिन में दाखिल हो गया। खबरदार, इमरान ने चीखकर कहा तो कैबिन में मौजूद 6 लंबे तड़ंगे आदमी जो जमीन पर बिछी हुई दरी पर बैठे शराब नवेशी में मसरूफ थे, उसे देखकर हैरत से बुत बने रह गए। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए? अचानक उनमें से एक बोला, लेकिन उसके साथ ही इमरान ने ट्रिगर दबा दिया और दूसरे लम्हे कैबिन मशीन गन की मखसूस तड़तड़ाहट और उन अफराद की चीखों से गूंज उठा और फिर वो 6 के 6 दरी पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगे और चंद लम्हों बाद ही साकित हो गए। इमरान ने उनमें से 3 के हाथ उनकी जेबों की तरफ खिसकते देखे थे, इसलिए उसने फायर खोल दिया था, क्योंकि उनमें से 2 आदमी इस पोजीशन में थे कि उनकी जेबें दूसरों की ओट में थी, इसलिए वो अचानक इमरान पर फायर कर सकते थे। जब उसे यकीन हो गया कि सब हलाक हो गए हैं तो वो दरवाजे से बाहर आ गया। उसी लम्हे तनवीर सीढ़ियों से नीचे उतर आया। ऊपर मिसाइल और चेकिंग मशीनरी मौजूद है, लेकिन कोई आदमी मौजूद नहीं है। तनवीर ने कहा। उन्हें चूंकि इत्मीनान था कि इधर कोई आदमी आ ही नहीं सकता, इसलिए वो सब अंदर बैठे गप्पे हाँकने और शराब पीने में मसरूफ थे। आओ वापस चले, इमरान ने कहा और तनवीर ने सर हिला दिया। दरमियानी रस्सी एक बार फिर बांध दी गई। अब नीचे उतरेंगे, तनवीर ने कहा। यहाँ से हम नीचे नहीं उतर सकते, हमें आगे बढ़कर किसी मुनासिब जगह से नीचे जाना होगा, इमरान ने कहा और तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन अभी वो किनारे तक पहुंचे ही थे कि अचानक सरर की तेज आवाज उनके उकब में सुनाई दी और ये आवाज सुनते ही वो दोनों बेख्तियार उछलकर मुड़े ही थे कि उनके कदमों के करीब एक खौफनाक धमाका हुआ
और दूसरे लम्हे उन दोनों के हलक से न सिर्फ बेइख्तियार चीखें निकल गई, बल्कि उनके जिस्म फिजा में उछले और फिर उन्हें महसूस हुआ कि वो नीचे गहराई में गिरते चले जा रहे हैं। इस गहराई में जहां चट्टाने और तूफानी दरिया था और उसके साथ ही ऊपर से जैसे पत्थरों की बारिश भी उन पर हो रही थी। इमरान के जहन में बेख्तियार धमाके से होने लगे, क्योंकि एक लम्हे के 1000वें हिस्से में वो समझ गया था कि उसकी मौत यकीनी तौर पर सर पर आ चुकी है। लेकिन दूसरे लम्हे उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और फिर उसका जिस्म जरा सा ऊपर को उठा और फिर फिजा में झूलने लगा। उसने फौरी तौर पर अपने आप को संभाला तो दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि तनवीर और इमरान के जिस्मों से बंधी हुई रस्सी एक बाहर को निकली हुई चट्टान में अटकी हुई थी और एक तरफ इमरान हवा में लटका हुआ था, जबकि दूसरी तरफ तनवीर भी इमरान जैसी हालत में था। इमरान के हलक से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गया, लेकिन उसी लम्हे उसकी नजरें ऊपर किनारे की तरफ उठी तो उसने एक आदमी को नीचे झांकते हुए देखा और फिर वो आगे की तरफ झुका। उसकी नजरें इमरान और तनवीर पर जमी हुई थी। इमरान ने बिजली की सी तेजी से बेल्ट से बंधा हुआ कैप्सूल मिसाइल पिस्टल अलहदा कर लिया। उसकी नजरें उस आदमी पर जमी हुई थी। उसके साथ ही उस आदमी ने मिसाइल गन को किनारे से बाहर निकाला और उसका रुख इमरान की तरफ कर दिया, लेकिन उसी लम्हे इमरान ने कैप्सूल मिसाइल पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। उसका रुख वो पहले ही उस आदमी की तरफ कर चुका था। एक हल्का सा धमाका हुआ और दूसरे लम्हे वो आदमी चीखता हुआ फिजा में उछला और फिर किसी चट्टान की तरह उड़ता हुआ सीधे नीचे आने लगा। उसका जिस्म बेजान अंदाज में गिर रहा था और फिर एक धमाके से वो पानी में गिरा और फिर बहता हुआ आगे बढ़ गया। उसका चेहरा और सर मिसाइल लगने से उड़ चुका था। वो लाश की सूरत में ही गिरा था। इमरान समझ गया कि यह आदमी कैबिन से बाहर किसी चट्टान के पीछे मौजूद था और फिर उसने मिसाइल फायर किया। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि सरर की आवाज सुनकर वो बिजली की सी तेजी से उछलकर मुड़े थे। इस तरह मिसाइल उनके जिस्मों से टकराने की बजाय उनके कदमों में गिरकर फटा और वो उछलकर नीचे गिरने लगे। और मजीद खुशकिस्मती का बास वो बाहर को निकली हुई चट्टान और उन दोनों के पहलुओं से बंधी हुई रस्सी बनी थी। इमरान ने दिल ही दिल में इस अंदाज में जान बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके साथ ही उसने झूलना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद उसके हाथ एक बाहर को निकली हुई चट्टान पर जम गए और फिर उसने पैर उठाए और अपने आप को संभाल लिया। लेकिन तनवीर जिस अंदाज में लटका हुआ था वो इंतहाई खतरनाक था। वो किसी भी लम्हे गिर सकता था और उसके लिए किसी चट्टान को पकड़ने का भी कोई स्कोप न था। लेकिन जाहिर है इमरान तनवीर को ज्यादा देर तक इस हालत में न छोड़ सकता था। चुनांचे उसने तेजी से उस साइड पर हटना शुरू कर दिया जिस साइड पर तनवीर था। लेकिन थोड़ा सा साइड पर जाने के बाद वो रुक गया, क्योंकि रस्सी अब मजीद उसे आगे न जाने दे रही थी और वो अगर रस्सी खोलता तो तनवीर नीचे पानी में जा गिरता और बगैर रस्सी खोले वो तनवीर तक पहुंच ना सकता था। तनवीर अपने जिस्म को झूला देकर मेरी तरफ ले आओ और अपना बाजू मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं तुम्हारा बाजू पकड़ लूंगा, फिर तुम रस्सी खोल देना, इमरान ने चीख कर कहा तो तनवीर ने अपने जिस्म को झुलाना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट की मुसलसल और इंतहाई जानलेवा कोशिश के बाद आखिरकार इमरान उसे एक कलाई पकड़ने में कामयाब हो गया। अब बेल्ट से बंधी रस्सी खोल दो, इमरान ने कहा। लेकिन इस तरह तो हम दोनों नीचे गिर जाएंगे, तनवीर ने कहा। नहीं, मैंने दूसरे हाथ से चट्टान का किनारा मजबूती से पकड़ा हुआ है और मुझे उम्मीद है मैं तुम्हारे वजन का झटका सहार जाऊंगा, इमरान ने कहा। तो तनवीर ने दूसरे हाथ से बेल्ट में मौजूद वो क्लिप खोलना शुरू कर दिया जिससे रस्सी बंधी हुई थी। चंद लम्हों बाद उसका जिस्म यकलक एक जोरदार झटका खाकर नीचे की तरफ गिरा। एक लम्हे के लिए तो इमरान को यूं महसूस हुआ जिससे उसका वो कंधा निकल गया है जिस बाजू से उसने चट्टान को थाम रखा था। लेकिन दूसरे लम्हे उसके जहन में इत्मीनान और सुकून सा भर गया, क्योंकि वो इस खौफनाक झटके को सह चुका था और इस तरह तनवीर भी गिरकर मरने से बच गया था और वो खुद भी। तनवीर का जिस्म चंद लम्हों तक हवा में झूलता रहा। फिर जब इस तरह नीचे गिरने से मुंतशिर होने वाले हवास पर उसने काबू पा लिया तो उसने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर अपने दोनों पैर कटी हुई चट्टानों में टिकाए और एक हाथ बढ़ाकर उसने एक बाहर को निकली हुई चट्टान के कोने पर हाथ जमा लिया और उसके साथ ही इमरान के बाजू पर मौजूद तनवीर का खौफनाक बोझ खत्म हो गया और इमरान ने उसका बाजू छोड़ दिया। दूसरे लम्हे तनवीर चट्टान के साथ चिमट चुका था। उसके साथ ही इमरान ने भी दूसरा हाथ एक पत्थर पर जमाया और उसके मुंह से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गया। गो इस सारी कार्रवाई में सिर्फ चंद ही लम्हे गुजरे थे, लेकिन इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो सदियों की जद्दोजहद के बाद अपनी जानें बचा सके हों। चंद लम्हों तक चट्टानों के साथ चिमटे रहने और अपने आप पर मुकम्मल कंट्रोल कर लेने के बाद वो दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे और फिर जब उनके कदम पानी में से निकली हुई चट्टान पर पड़े तो उन्होंने बेख्तियार इत्मीनान भरे सांस लिए। तुमने आज मेरी जिंदगी बचाई है इमरान, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तनवीर ने इमरान की तरफ देखते हुए इंतहाई ममनूनियत भरे लहजे में कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। पहली बात तो ये है कि
कि जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है और हमारी जिंदगियां बचाने का सारा क्रेडिट भी उसे ही हासिल है, वरना हम क्या और हमारी जद्दोजहद क्या। इसलिए एहसान और शुक्र उस जात का है। और दूसरी बात ये कि तुम्हारी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करके मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपने ऊपर एहसान किया है, क्योंकि रकीब के बगैर सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो तनवीर बेख्तियार हंस पड़ा। तुम वाकई इंतहाई आलाजरब इंसान हो, काश तुम। तनवीर ने कहा और फिर फिक्रा मुकम्मल किए बगैर ही उसने मुंह बंद करके जोरदार सांस नाक से खींचकर बाहर निकाला। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा, क्योंकि वो उसका मतलब अच्छी तरह समझ चुका था। आओ, हमारे साथी हमारे लिए परेशान होंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो दोनों तेजी से चट्टानों को पलांगते हुए वापस मोड़ की तरफ बढ़ते चले गए। गोताखोरी के मखसूस जूते ऊपर ही रह गए थे, और न सिर्फ जूते बल्कि उनकी वाटरप्रूफ मखसूस मशीन गनें भी वहीं रह गई थी। लेकिन जाहिर है अब वो उन चीजों के लिए दोबारा ऊपर जाने का रिस्क न ले सकते थे। ये आदमी कहाँ मौजूद था? मैंने तो वॉच टावर पर चढ़कर चारों तरफ देखा था, इमरान के पीछे आने वाले तनवीर ने कहा। किसी चट्टान की ओट में होगा। बहरहाल हमें एक सबक मिल गया है कि आइंदा हमें इस मामले में मजीद एहतियात करनी चाहिए, इमरान ने जवाब दिया। और तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी मखसूस लॉन्च तक भी पहुंच जाने में कामयाब हो गए। और जब लॉन्च में मौजूद साथियों को तनवीर ने तफसील बताई तो वो सब इमरान और तनवीर के इस तरह जिंदा बच निकलने पर बेख्तियार उन्हें मुबारकबाद देने लगे। जबकि सलाका ने जाल वापस खींच दिया और लॉन्च एक बार फिर अपने सफर पर रवाना हो गई। इमरान ने एक बार फिर लॉन्च का कंट्रोल संभाल लिया, क्योंकि उस लॉन्च को दुरुस्त तौर पर चलाना और फिर उसे हत्ताउल वसा चट्टानों से टकराने से बचाना खासा मुश्किल काम था। पानी की रवानी इस कदर तेज थी कि लॉन्च चलते हुए न सिर्फ किनारों से जा टकराती, बल्कि बास औकात वो किसी लट्टू की तरह घूमती हुई आगे बढ़ने लगती। फिर तकरीबन आधे घंटे के इस मुश्किल तरीन सफर के बाद वो एक बार फिर उस मोड़ के करीब पहुंच गए, जिसकी दूसरी तरफ दूसरी चेक पोस्ट थी। और इमरान ने लॉन्च रोकी और सलागा ने एक बार फिर जाल एक चट्टान पर फेंककर उसे पूरी तरह रुकने पर मजबूर कर दिया। इमरान साहब, इस बार आप हमें जाने दीजिए, सफदर ने कहा। नहीं, हम दोनों अब इस मामले में खासा तजुर्बा हासिल कर चुके हैं, इमरान ने कहा। और फिर लॉन्च से निकलकर वो चट्टान पर पहुंच गया। इमरान के पीछे तनवीर भी चट्टान से बाहर आ गया। इस बार वो गोताखोरी के लिबास में न थे, क्योंकि इमरान ने महसूस कर लिया था कि गोताखोरी का मखसूस और भारी लिबास उनकी कारकर्दगी में रुकावट साबित होता रहा था। उसकी वजह से वो तेजी से हरकत न कर सकते थे और न ही फुर्ती से छलांग लगा सकते थे। अब दोनों ने मशीन गनें साथ लेने की बजाय वाटरप्रूफ मशीन पिस्टल जेबों में रख लिए थे। चूंकि ये लिबास भी वाटरप्रूफ थे और जेबों पर मखसूस अंदाज की जीपें लगी हुई थी, जो उन्होंने लॉन्च से बाहर आने से पहले बंद कर ली थी। इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन थे कि इस बार उनकी कारकर्दगी पहले से बेहतर रहेगी। चट्टानों को पलांगते हुए वो एक बार फिर पहाड़ की साइड पर पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। कटी फटी चट्टानों और हल्के फुल्के लिबासों की वजह से इस बार वो खासी तेज रफ्तारी से ऊपर किनारे तक पहुंच गए। मोड़ अभी कुछ दूर था, इसलिए वो इत्मीनान से किनारे से ऊपर चढ़ गए। लेकिन इतना बहरहाल उन्होंने ख्याल रखा था कि ऊपर चढ़ते वक्त उन्होंने चट्टानों की ओट ले ली थी, ताकि वॉच टावर से उन्हें चेक न किया जा सके। ऊपर पहुंचकर इमरान ने चट्टान की ओट से जायजा लिया तो उसे दूर से लकड़ी का कैबिन और उसके ऊपर वॉच टावर नजर आने लगा। और इमरान ये देखकर चौंक पड़ा कि वॉच टावर पर बाकायदा अफराद मौजूद थे। इस टावर पर तो आदमी मौजूद हैं, तनवीर की आवाज सुनाई दी। हाँ, और इसलिए हमें इंतहाई एहतियात करना पड़ेगी, इमरान ने जवाब दिया। अगर हम लॉन्ग रेंज मिसाइल गनें ले आते तो इस टावर और कैबिन को यहीं से निशाना बनाया जा सकता था, तनवीर ने कहा। लेकिन इस तरह किसी एक के बच निकलने का स्कोप रह जाता है, और अगर वो हेडक्वार्टर को इसकी इत्तला करते तो फिर हमारा सफर यकीनी तौर पर मौत का सफर ही साबित होगा, इमरान ने जवाब दिया। तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान कुछ देर तक माहौल का जायजा लेता रहा, फिर वो तनवीर की तरफ मुड़ गया। तुम यही रुकोगे, मैं आगे जाता हूँ। जब मैं महफूज जगह पर पहुंच जाऊंगा तो फिर तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन ख्याल रखना, अगर वॉच टावर वालों को मामूली सा भी शुबा पड़ गया तो उन्होंने हम पर कयामत तोड़ देनी है, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही वो बिजली की सी तेजी से उछलकर आगे एक और चट्टान के पीछे हो गया। फिर इस तरह वो मुख्तलिफ चट्टानों की ओट लेता हुआ आगे बढ़ता चला गया। इस दौरान उसकी नजरें मुसलसल वॉच टावर और कैबिन पर जमी रही थी। उसने महसूस किया था कि वॉच टावर पर मौजूद अफराद भी सिर्फ वॉच टावर पर मौजूद ही थे। वो बाकायदा जायजा न ले रहे थे, क्योंकि वो आपस में बातें करने में मसरूफ थे।
अलबत्ता कभी कभार वो उस मोड़ की तरफ देख लेते थे जहां से दरिया घूमकर आ रहा था। जाहिर है उसकी वजह भी इमरान समझता था कि उनके तस्वुर में भी न था कि इस दरिया या पहाड़ों पर से कोई आदमी उनकी तरफ आ सकता है। फिर ये दूसरी चेक पोस्ट थी, इसलिए भी ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे थे कि पहली चेक पोस्ट को क्रॉस करके ही कोई इधर आ सकता है। इमरान कैबिन के करीब ऐसी जगह पहुंच गया जहां से उसे वॉच टावर से सरसरी तौर पर न देखा जा सकता था, तो उसने हाथ लहराकर तनवीर को इशारा किया और फिर थोड़ी देर बाद तनवीर उसके पास पहुंच गया तो इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। तुम वॉच टावर की सीढ़ियों की तरफ जाओ, मैं कैबिन में जाता हूँ, लेकिन तुमने सीढ़ियां चढ़कर ऊपर नहीं जाना, वहीं छुपे रहना है। अगर कोई नीचे उतरे तो उसे छाप लेना, इमरान ने कहा तो तनवीर ने अज़बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों चट्टान की ओट से निकले और झुके झुके अंदाज में दौड़ते हुए कैबिन की तरफ बढ़ते चले गए, जिसकी एक साइड से लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। इमरान कैबिन के दरवाजे की साइड में जाकर रुक गया। दरवाजा खुला हुआ था लेकिन अंदर खामोशी थी। इमरान ने सर आगे करके कैबिन में झांका तो उसके लबों पर मुस्कुराहट सी रेंग गई। अंदर दो आदमी मौजूद थे, लेकिन वो दोनों इस तरह बेसुध पड़े हुए थे जैसे बेहोश हो गए हों। उनके साथ ही शराब की दो खाली बोतलें भी पड़ी हुई थी। उन दोनों के अलावा और कोई आदमी अंदर मौजूद न था। इमरान ने जेब की जिप खोलकर अंदर से साइलेंसर लगा हुआ मशीन पिस्टल निकाला और पिस्टल का रुख उन दोनों की तरफ करके उसने ट्रिगर दबा दिया। ट्रच ट्रच की आवाजों के साथ ही नशे में मदहोश पड़े दोनों आदमियों के जिस्म बेख्तियार उछलने लगे। उनके मुंह से कराहें निकली, लेकिन चंद लम्हों बाद ही उनके जिस्म साकित हो गए। दिल में सुराख कर देने वाली गोलियों ने उन्हें ज्यादा तड़पने की भी मोहलत न दी थी। इमरान तेजी से वापस मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ आ गया। तनवीर सीढ़ियों की साइड में दबका हुआ था। इमरान ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद वो इंतहाई एहतियात से सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर वॉच टावर पर चढ़ता चला गया। जब उसका सर वॉच टावर के बुनियादी तख्ते के करीब पहुंच गया तो वो रुक गया और उसने जरा सा सर ऊपर उठाकर जायजा लेना शुरू कर दिया। टावर पर 4 अफराद मौजूद थे और वो चारों एक दायरे की सूरत में कुर्सियों पर बैठे बातें करने में मसरूफ थे। वो चारों ही खाली हाथ थे। इमरान खामोशी से मजीद 2 सीढ़ियां चढ़ता हुआ यकलक उछलकर ऊपर पहुंचा तो वो चारों भी बेख्तियार उठकर खड़े हो गए। तुम कौन हो? तुम? उन चारों के मुंह से बैक वक्त निकला, लेकिन इमरान ने कोई जवाब देने की बजाय हाथ में पकड़े हुए साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया और ट्रच ट्रच की आवाजों के साथ ही दूसरे लम्हे वो चारों नीचे गिरकर तड़पने लगे। इमरान उस वक्त तक उन पर गोलियां बरसाता रहा जब तक उनके जिस्म साकित न हो गए। जब इमरान को यकीन हो गया कि वो चारों खत्म हो गए हैं तो इमरान आगे बढ़ा और फिर उसने टावर पर मौजूद मिसाइल गनों और रॉकेट लॉन्चरों का जायजा लेना शुरू कर दिया। वहाँ वाकई इंतहाई जदीद और इंतहाई मौलिक असला मौजूद था। वो भी जायजा ले रहा था कि उसे नीचे से फायरिंग की आवाजें सुनाई थी और इमरान बिजली की सी तेजी से मुड़ा और फिर इंतहाई तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया तो उसने कैबिन की एक साइड से तनवीर को आते हुए देखा। क्या हुआ? इमरान ने तनवीर से पूछा। मुझे कैबिन की ऊपरी तरफ से 2 आदमियों की बातें करने की आवाजें सुनाई थी तो मैं उतर गया। उसी लम्हे उनमें से एक ने मुझ पर फायर खोल दिया, लेकिन मैं तो बच गया। अलबत्ता वो दोनों मेरे मशीन पिस्टल की गोलियों से न बच सके। तनवीर ने लापरवाही से जवाब दिया और इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। ऊपर 4 अफराद थे, चारों हलाक हो चुके हैं, लेकिन ऊपर एक मखसूस और जदीद अंदाज का रॉकेट लॉन्चर मौजूद है जो खासे तवील फासले पर रॉकेट फायर कर सकता है और उसे उठाया भी जा सकता है। मेरा ख्याल है कि उसे साथ ले ले, क्योंकि आगे एक चेक पोस्ट जंगल में आ रही है और उसे दूर से हिट करना होगा, वरना वो लोग हमें चेक कर लेंगे। इमरान ने कहा तो तनवीर ने इस्बात में सर हिला दिया। इमरान मुड़ा और एक बार फिर सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर जाने लगा। तनवीर भी उसके पीछे था और फिर जब वो नीचे आए तो तनवीर के कंधे पर एक जदीद साख्त का रॉकेट लॉन्चर लदा हुआ था, जबकि इमरान के दोनों हाथों में सुर्ख रंग के 2 खुसूसी साख्त के रॉकेट पकड़े हुए थे। इन्हें लॉन्च तक कैसे ले जाएंगे? तनवीर ने कहा। कैबिन में रस्सियां मौजूद होंगी, उन रस्सियों से इन्हें बांधकर पहले नीचे लटकाया जाएगा, फिर इसे ले जाया जा सकता है, इमरान ने कहा और तनवीर ने इस्बात में सर हिला दिया। चुनांचे ऐसा ही किया गया और थोड़ी देर बाद रॉकेट लॉन्चर और दोनों रॉकेटों समेत वो सही सलामत वापस लॉन्च में पहुंच जाने में कामयाब हो गए और एक बार फिर उनका सफर शुरू हो गया। लेकिन कुछ फासला तय करने के बाद पहाड़ी इलाका अचानक खत्म हो गया और आगे दरिया के दोनों अतराफ दूर दूर तक इंतहाई घना जंगल फैला हुआ था। लेकिन मैदानी इलाके में पहुंच जाने के बावजूद दरिया की रवानी में कोई फर्क न पड़ा था। उसकी रफ्तार उसी तरह इंतहाई तूफानी थी, लेकिन अब दरिया में पत्थर और चट्टानें मौजूद न थी।
इसलिए अब लॉन्च इत्मीनान से आगे बढ़ी चली जा रही थी। उसकी रफ्तार में पहले की निस्बत खासी तेजी आ गई थी। फिर तकरीबन 1 घंटे के मुसलसल सफर के बाद इमरान ने लॉन्च की रफ्तार आहिस्ता की और उसे किनारे पर लगा दिया। इस बार सलागर ने लॉन्च से बाहर निकलकर उसे एक दरख्त के तने से रस्सी की मदद से बांध दिया था। यहाँ से हमें आगे पैदल चलना होगा ताकि थर्ड चेक पोस्ट के वॉच टावर में मौजूद अफराद की निगाहों से बच सके, इमरान ने कहा और सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। और फिर वो सब इंतहाई एहतियात भरे अंदाज में दरख्तों की ओट लेते हुए आगे बढ़ने लगे। इमरान के हाथ में साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल मौजूद था। उसने उसमें नया मैगजीन लोड कर दिया था और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो रुक गए। दरिया के किनारे पर 2 आदमी बैठे हुए थे। ये दोनों मछली का शिकार खेलने और बातें करने में मसरूफ थे। इन दोनों को जिंदा पकड़ना होगा, वरना इनकी चीखें अगर दूसरों तक पहुंच गई तो फिर यहाँ लंबा शिकार शुरू हो जाएगा, इमरान ने आहिस्ता से कहा और उसके साथ ही वो आगे बढ़ने लगा। तनवीर उसके साथ था। वो इंतहाई मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों आदमी बड़े मुतमईन अंदाज में बैठे हुए थे। उन्हें शायद तस्वुर भी न था कि इस तरह उनके उकब से भी कोई आ सकता है। लेकिन अचानक तनवीर का पैर किसी झाड़ी पर पड़ा तो खड़खड़ाहट की तेज आवाज उभरी। तो उन दोनों ने ये आवाज सुनते ही बेख्तियार मुड़कर पीछे देखा और दूसरे लम्हे मछली के शिकार के लिए पकड़ी हुई स्टिक उनके हाथों से छूट गई और वो दोनों उछलकर खड़े हो गए। उनके चेहरों पर शदीद हैरत के तासुरात जैसे मुंजमद होकर रह गए थे। हेलो दोस्तों, कैसा रहा शिकार? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो दोनों बेख्तियार उछल पड़े। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? उनमें से एक ने हैरान होकर कहा, हम एरिजोना से आए हैं, डैड ने हमें भेजा है। इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा। मशीन पिस्टल वाला हाथ उसने उकब में कर लिया था। डैड ने, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? ये कैसे मुमकिन है? उनमें से एक ने कहा और उसके साथ ही उसका हाथ तेजी से जेब की तरफ बढ़ने लगा। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई मजीद इकदाम करता, अचानक ट्रच ट्रच की आवाजें सुनाई थी और वो दोनों ही चीखते हुए पुष्ट के बल नीचे गिरे। ये फायरिंग तनवीर ने की थी। नीचे गिरकर वो उठने ही लगे थे कि इस बार इमरान ने फायर खोल दिया और गोलियां उनके सीनों में तराजू हो गई और चंद लम्हों तक तड़पने के बाद वो दोनों साकित हो गए। उनकी चीखों की आवाजें अगर उनके साथियों तक पहुंच गई तो फिर मामला खराब हो जाएगा। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, जो होगा देखा जाएगा। ये असला निकाल रहे थे, तनवीर ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों ही वापस अपने साथियों की तरफ बढ़ गए। सिद्दीकी, किसी दरख्त पर चढ़कर देखो कि टावर अब यहाँ से कितने दूर है, इमरान ने कहा तो सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर तेजी से एक करीबी दरख्त पर चढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद वो शाखों में से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वो वापस नीचे उतर आया। यहाँ से सिर्फ 1000 गज के करीब है और दरिया के किनारे पर जंगल की हुदूद में बना हुआ है, सिद्दीकी ने कहा। ओ, फिर हम जरा घूमकर घने जंगल के अंदर से उसके उकब में पहुंच सकते हैं, इमरान ने कहा। लेकिन क्यों ना दरख्त पर चढ़कर उस पर रॉकेट फायर कर दिया जाए, सफदर ने कहा। जरूरी तो नहीं कि वहाँ मौजूद सब अफराद टावर पर भी मौजूद हों। वो नीचे कैबिन में, ये जंगल में भी तो हो सकते हैं और हमने सबको कत्ल करना है ताकि हेडक्वार्टर के अफराद के कानों में हमारी आमद की भनक न पड़ सके, इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए और एक बार फिर इमरान की रहनुमाई में उनका सफर शुरू हो गया। लेकिन अब वो आगे बढ़ने की बजाय जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। दरवाजा एक धमाके से खुला तो कुर्सी पर बैठा हुआ ऑस्टिन बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर यकलक गुस्से के तासुरात उभर आए थे। दरवाजे से एक नौजवान तेजी से अंदर दाखिल हो रहा था। ये क्या हरकत है? क्या तुम्हारे पीछे पागल कुत्ते लग गए हैं? ऑस्टिन ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। यस बॉस, वाकई हमारे पीछे पागल कुत्ते लग गए हैं, आने वाले ने उसी तरह दहशत भरे लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या कह रहे हो? क्या नशे में आउट हो गए हो? ऑस्टिन ने मुंह बनाते हुए कहा। जॉर्ज कर्नल फरीदी की तहवील में जा चुका है बॉस और उसके बाकी साथी सिक्योरिटी की कैद में हैं। उधर फर्स्ट राउंड शूटिंग क्लब का सारकन भी हलाक हो चुका है, आने वाले नौजवान ने कहा तो ऑस्टिन के चेहरे पर यकलक वहशत के से तासुरात उभर आए। ओ वेरी सैड। क्या मतलब? ये कैसे हो गया मैकुनी? ऑस्टिन ने कहा तो मैकुनी होठ भेजकर ऑस्टिन के सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया।